आयुर्वेद को लेकर भी जानना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे हैं कि जब हम बात हेपेटाइटिस से जुड़ी हुई करते हैं, सर ने भी बताया कि कई प्रकार होते हैं, आपने भी बताया, इसमें सिम्टम्स की जब बारी आती है, सर ने भी कहा कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ज्यादा खतरा ये हो सकता है। लेकिन अगर हम यंग जनरेशन्स में बात करें, क्योंकि यंग जनरेशन्स की हमने लाइफस्टाइल बहुत इजीली और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस के साथ हमने देखे हैं, खासतौर पे अल्कोहल कंजम्पशन सबसे ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में वो स्टॉपेज या एक हम बम्पर कह सकते हैं कि वो कब आता है लाइफ में कि आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है लिवर की, अब वो आपको नॉक कर रहा है कि आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो कंडीशन बन रही है, जैसे अल्कोहलिक, आप जैसे बता रहे हैं कि उससे सीधा वही अल्कोहलिक हो या ना हो, आजकल क्या है कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो कैलोरीफिक डाइट खाते हैं, पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर या इस तरह के जो मैदे की चीज़ें बनी ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे फैटी लिवर बढ़ जाता है, फैटी लिवर के अंदर जो फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो जनरली क्या होता है, कभी कोई अल्ट्रासाउंड कराता है, उसमें ग्रेड 1, 2, 3 या इस तरह की मार्किंग रहती हैं, तो आप जब देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लिवर कई बार बढ़ा हुआ दिखता है या कई बार नहीं भी बढ़ा होता है जी। आप फिर भी ग्रेड वही उसमें शो करता है कि ग्रेड उसमें फैटी है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर पेशेंट को हर समय पेट भरा भरा सा लगता है, भूख कम लगती है, खाने के बाद में उसको लगता है कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन जब भी आने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो पेट है वो उस समय लिवर के जो डिस्फंक्शन शुरू हो गए। अगर आप जांच भी कराएंगे तो उसमें SGOT और SGPT थोड़ा बढ़ के आने लगता है। लेकिन होता क्या है, लिवर इतना बड़ा ऑर्गन है कि वो जब तक बहुत ज़्यादा डैमेज तक नहीं पहुंचता है, 70-80% तक उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होते, बहुत जल्दी सिम्टम उसमें टेस्ट में सिम्टम्स शो नहीं करता है, उसमें आपके उसके रिपोर्ट्स में गड़बड़ नहीं आती हैं। तो क्या होता है, जब भी आपको ऐसी कंडीशंस लगती हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हमें इससे बच के रहना है। और जैसे मान लिया SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर भी है, ऐसी कंडीशंस आ रही हैं तो इमीडिएटली चाहिए कि उसको अल्कोहल कंज्यूमशन होगा बंद कर देना चाहिए। और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें कम से कम, जो हमने देखा है कि अगर आप 10,000 स्टेप वॉक करना शुरू कर देते हैं तो ऐसी चीज़ें रिवर्सिबल हुई होती हैं। जो हमारा लिवर होता है ये एक तरह से हीलिंग भी बहुत फास्ट होती है, जितना ज़्यादा डैमेज होता है उसकी रिकवरी भी उतनी फास्ट होती है। अगर उसको आप टाइम देते हैं तो वो रिवाइव भी बहुत जल्दी होता है। तो इस समय जो बढ़ता हुआ इस समय का जो समय चल रहा है, अब जिस तरह का फूड हैबिट है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मजबूरी में खाना है, कि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है, जॉब ऐसी हो चुकी है, खाना है, तो खाने के बाद सर, लेकिन लाइफस्टाइल का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल एक ये भी हो जाता है, आपने क्योंकि खाने का भी जिक्र किया तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि डाइट में हम क्या कुछ शामिल कर सकते हैं, क्या नहीं, और क्योंकि आयुर्वेद को इसके लिए सबसे बेहतर माना जाता है, आयुर्वेद ये सजेस्ट कर देता है कि आप खाने में क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं, जो आपके घर में भी अगर खाना रखा है या जो सामान है उनका इस्तेमाल आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम बाहर स्ट्रीट फूड्स हम देखते हैं जो बार बार रिपीटेड ऑयल्स में इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है, तो वो भी डैमेज करता है लिवर को। जी नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज़ होता है, सीधा से आयुर्वेद में सीधा कंसेप्ट है कि अगर आप खाने को भी सही तरीके से खाएंगे तो वो रसायन और मेडिसिन की तरह काम करेगा। अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं खाएंगे तो वही आपको टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, उसी से भी फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शियस हो या हैवी हो तो इंडाइजेशन, लूज मोशन हो जाता है। इस तरह से तो जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं और उसको एक लिमिटेड उसमें लेके चलना है। जैसे कि बाहर क्या बता रहे, फूड खा लिया जाए, कोई भी चीज़ें ज़्यादा खा ली, उसमें फैटी आइटम्स ज़्यादा होते हैं, जैसे डबल चीज़ हो गया, एक चीज़ एक बॉडी एक लिमिट तक ही डाइजेस्ट करती है, लेकिन फिर क्या होता है जब लगातार शुगर बढ़ती है, शुगर भी आगे चल के क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल में चेंज होती है और फैट डिपॉजिट करती है। तो सर मैं आपके पास लौट रही हूँ, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर अलवर राजस्थान से राज सिंह जी जुड़ चुके हैं। राज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी राज जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरी वाइफ को हेपेटाइटिस बी है। जी, आपकी वाइफ को हेपेटाइटिस बी है? जी मैम। जी, तो वो क्या है, दवा ले रही है अभी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से, तो उसको दवाई चल रही है, क्या बोलते हैं, टेनाफेविर और अल्फिनामाइड। ठीक है, यानी आपका ठीक है, आपका कहना है कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हमारे साथ इसके स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं डॉक्टर तरुण जी, और फिर मैं आयुर्वेद के जरिए भी समझने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर तरुण, जहाँ तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, ये इस तरह का वायरस है कि इसको ना दबा के रखा जा सकता है,
पूरी तरीके से ख़त्म करने के उपचार अभी आज की 2024 में अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। टेनोफोविर जहाँ तक दवाई है, बहुत कारगर दवाई है, वायरस को पूरी तरीके से दबा के रखती है। 1 या 2 साल में शरीर से वायरस आपके ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब आप दवाई बंद करेंगे तो ये वायरस लौट के आता है। तो नॉर्मली इस सिचुएशन में अगर आपके लिवर में ज़्यादा चोट पहुँच चुकी है हेपेटाइटिस बी की वजह से, तो हम इसे बंद करने की सलाह नहीं देते हैं। और अगर बंद करना भी है तो अगर दवाई खाने के 1 या 2 साल बाद आप बिल्कुल ठीक रहें तो दवा बंद करने के बारे में आप सोच सकते हैं। नॉर्मली 40 से 50 साल की एज के बाद अगर हेपेटाइटिस बी डायग्नोस हो रहा है, उसकी दवा शुरू हुई है, तो हम ये सलाह नहीं देंगे कि आप दवाई बंद करने का रिस्क लें, क्योंकि इसके परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। अगर वायरस दवाई बंद करने के बाद वायरस लौट के आया तो लिवर में काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है, जो कि जैसे पेट में पानी आना, मुंह से ब्लीडिंग होना, बेहोशी की समस्या पैदा हो सकती है। तो अगर टेनोफोविर खा रहे हैं, बहुत अच्छी दवा है, बहुत कारगर दवा है, बहुत इफेक्टिव दवा है, इसको खाते रहिए। कम से कम 1 या 2 साल इसका सेवन जारी रखिए। उसके बाद 6 महीने, हर 6 महीने पे इसका टेस्ट करा के देखिए कि आपका वायरस लौट के तो नहीं आ रहा है। अगर वायरस लौट के नहीं आ रहा है तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए, तब आप इसको बंद करने के बारे में सोच सकते हैं। जहाँ तक अभी करंट का सवाल है तो आप इस दवाई को खाते रहें। ठीक है। और डॉक्टर नीरज, मैं आपसे भी आयुर्वेद के जरिए इनका जवाब चाहूँगी। हाँ, इसमें क्या होता है, देखिए आप जो एंटीवायरल दवाएं खाते हैं उससे वायरस का तो किल करता है, उसको रोकता है। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी जितना फाइट करती है किसी के खिलाफ, वो उसके ज़्यादा इम्पैक्ट आते हैं। कहते हैं ना कि जो हेपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग्स होती है बहुत सारी, हमारे यहाँ पे जो लगभग हमने पिछले 8 साल में कुछ हेपेटाइटिस बी के हो स्पेशली काम किया है हमने, जो केसेस रहते हैं तो उनको रिकवरी में ऐसे कुछ इसमें प्लांट्स होते हैं जैसे नागरमोथा हो गया, वो क्या करता है सीधे इसको एंटी, एक तो वायरल एक्टिविटी रखता है, साथ में क्या करता है उसकी जो प्रोटेक्टिविटी होती है, लिवर हेपेटिक सेल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे भृंगराज एक प्लांट होता है, भूयामृकी प्लांट, 4 प्लांट होते हैं। इसमें ये क्या करते हैं, लिवर को इन्हांस करते हैं, मतलब लिवर की सेल्स को आप खा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बॉडी जो लिवर को डैमेज किया है ना, अभी क्या होता है लॉन्ग रन में अगर आप मेडिसिन खाते भी हैं उसके बाद में क्या होता है पता चलता है कई बार कि एससीसी में चेंज हो गया, कैंसर सेल में चेंज हो गया। तो क्या होता है उसको अगर टिश्यू को रिवाइवल, जैसे कि हमने देखा है कि जो फैटी लिवर है वो रिवर्स होता है। अगर ऐसी चीज़ें जो बचे हुए टिश्यूज हैं उनको अगर हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनमें कुछ जो हमारे यहाँ प्लांट्स बताए गए हैं वो डायरेक्ट इफेक्टिव हैं और उनके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। अगर आप उनको लेते हैं तो एक तो वायरल लोड बहुत फास्ट कंट्रोल होता है, दूसरे उसके बाद में अगर ये जैसे कहते हैं ना कि बाद में हमारे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उसके बाद मेडिसिन ओमिट करना है, तो फिर जो लिवर की रिकवरी होगी ना, उससे इनको आगे के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और इसको लिवर को फिर से रिवाइव करके अच्छा किया जा सकता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहते हैं तो किसी डॉक्टर से डिस्कस करके जो बेस्ट मेडिकेशन है साथ में भी यूज कर सकते हैं जी। और जब आपका अगर बंद हो जाता है उसके बाद में कुछ ऐसे फूड, जैसे बताया फूड हैबिट को चेंज करना है। अभी जो स्पाइसेस की बात कर रही थी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जैसे पिपली हो गई, मरीच हो गई, इन चीज़ को ज़्यादा ना यूज करके, और मेडिसिन से गिलोय कहते हैं ना, गिलोय को बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे ज़्यादा लेंगे नुकसान करेगा। कोई भी चीज़ हमने बताया खाना ज़्यादा लेंगे तो नुकसान करेगा, लेकिन गिलोय क्या होता है कुफर सेल्स को